सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज एक दिन हमें फिर से दिया है अपने जीवितों के शहर में रहने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो वापस। यहाँ पे मैं वचन दिया है नीति वचन, उसका 3 और 5 और 6 उसकी आयत है। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 यहाँ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके क्या करना, सब काम करना। तो वो क्या है, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालना। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उस सुंदर वचन के लिए। और इसके अंदर क्या है कि एक हमें आश्वासन दिया हुआ है, एक भरोसा दिया हुआ है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा हमें एक भरोसा दिया हुआ है कि अगर हम उस पर डिपेंड होते हैं तो वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो उनका धन्यवाद हो फिर से। और हम हर रोज़ काम तो करते हैं, हर रोज़ हम अपने कामों को करते हैं, हर रोज़ हमें जाना होता है, हमें अपने घर में बहुत से काम करने होते हैं, खाना बनाना है, जॉब पर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सारे रूटीन हमें सब कुछ याद रहते हैं करने। लेकिन हम बहुत सी बार और ज़्यादातर भूल जाते हैं कि हमें इन सब बातों में भी क्या करना, परमेश्वर को हमें आगे रखना। हालेलुया। परमेश्वर को अगर हम आगे रखें, अगर हम उसको अपने प्लान बताते हैं, प्रभु आज तेरी क्या मर्जी है, आज मेरा ये प्लान है, आज तेरी क्या मर्जी है, मेरी अगुवाई कर कि मैं तेरे हिसाब से चलूं, या जैसा तू कहे मैं वैसा चलूं। और अगर हम प्लान उसको नहीं बताकर चलते तो बहुत सी बार ज़्यादातर हम अपने प्लान में फेल होते हैं, उसमें सफल नहीं होते, और हमारी योजना जो है, हमारा प्लान जो हो गया, हमसे अधूरे भी रह जाते हैं, और हम उसमें सफलता बिल्कुल भी नहीं पाते। हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। क्या करना है कि हमें परमेश्वर अपनी राह दिखाए और अपने मार्ग पर ले जाए। भजन संहिता 32 और 8 कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे जाना है वो मैं तुझे बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में रचा है, और परमेश्वर हमें हमसे ज़्यादा जानता है। अगर हम उसको आगे ले करके और उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चलें तो फिर हमें क्या है, हमें डरना नहीं है, हमें रोज़ बरोज़ डरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी हो, कोई बात नहीं, जो भी उसकी मर्जी है, उसके प्लान है, उसकी योजना है, कुछ भी हो, कुछ भी। हम जो बातें सोचते हैं उसमें हम सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, क्योंकि परमेश्वर की जो मर्जी है, जो उसका प्लान है, जो उसकी योजना है, वो हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। जो हम सोच नहीं सकते उससे बढ़कर उसकी योजना हमारे लिए होती है। और क्या कहते हैं, भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। धन्यवाद है प्रभु का कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। कि वो कहता है जो मेरे वचनों को मानता है, जो उन पर चलता है,
उन पर कभी किसी तरह की विपत्ति नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, है ना। वो कहता तेरे इधर 1000 रुपये दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे क्या है, वो अटल है उसके वचन। और क्या कहता है कि यीशु क्या है, जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु जो है वो जगत की ज्योति है, इसलिए वो कहता है कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। अगर हमारे पास बहनों भाइयों वचन नहीं है, अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम बहुत अंधेरे में, अगर हमारे पास ज्योति नहीं है तो हम बहुत अंधेरे में हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में। हमें इस ज्योति को लेना है, हमें इस ज्योति को पहनना है, हमें इस ज्योति को खाना है, पीना है, विश्वास रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें राहब की स्टोरी को, तो क्या कहा उसने शमूएल के अंदर, अगर हम किताब में देखें शमूएल की किताब में, कि राहब को उन 2 लोगों ने जो उसके घर में जो उसने छुपा कर रखे थे, जो बचाए थे, उसने कहा कि तुम मेरे परिवार को बचाना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसने लाल समुंदर का 2 भाग किया और तुम लोगों को निकाल दिया वहाँ से, और जब तुम यहाँ आओगे तो मेरे लिए क्या करोगे। तब उन्होंने ये कहा कि तू अपने घर, अपने खिड़की पर क्या करना, लाल डोरी बांध देना, जिससे हम पहचान जाए कि ये तेरा घर है, लोग पहचान जाए जो हमारे जो साथी हैं, तेरा घर है, और उसको क्या वो नांग जाएंगे। हालेलुया। तेरे घर को छोड़ दिया जाएगा, तेरे घर को कोई नुकसान ना होगा। अगर यीशु ने जो हमारे लिए खून बहाया है, अगर यीशु का लहू हम अपने दरवाजों पर, अपने घरों पर लगाते हैं, तो ये जो विपत्ति चल रही है, महामारी चल रही है, ये तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या है वो लहू का निशान तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर होना चाहिए। लहू क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह को अगर आप जान रहे हैं, यीशु मसीह की आप आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जैसा कि उसने कहा है नीति वचन में, क्या कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं आज की महामारी में मैं सारी दवाइयाँ खरीद कर अपने लिए स्टोर कर लूं, मैं सारे जो है जो ट्रीटमेंट जो है उसको अपने घर में रख लूं बहुत सारा, तो क्या लाभ होगा इससे मुझे उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह तो मेरे घर में है। उन दवाइयों को हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के काम आ सकते, क्योंकि आजकल जो है बहुत सी दवाइयों की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सी चीज़ों की कटौती है, बहुत सी चीज़ों की कमी है। लेकिन सबने प्रार्थना किया देश के लिए, मैंने भी किया, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अब वो चीज़ों की आपूर्ति हो रही है। हालेलुया। उन चीज़ों की क्या है, अब जो है वो चीज़ें आती जा रही है, मुहैया हो रही है वो चीज़ें। हालेलुया। लेकिन जब तुम्हारे घर में यीशु मसीह है तो आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार पड़ते भी, अगर आपको कोई ऐसी विपत्ति आ भी जाती है, तो वो क्या कहता है, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा दृढ़ स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो ऐसी चट्टान वाला गढ़ है, वो ऐसी चट्टान वाला घर है कि हिल नहीं सकता। क्योंकि वो जो है वो चट्टान पर जो घर बनाया हुआ, वो कभी किसी भी आंधी तूफान से, किसी महामारी से हिल नहीं सकता, गिर नहीं सकता, ना टूट सकता। रेत पे बनाए हुए मकान टूट जाते हैं,
इसी तरीके से जब हम कैसे कैसे यीशु मसीह हमारे साथ रह सकते हैं, कहता है जब यीशु मसीह हमारे साथ रहता है तो हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन किस तरीके से आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। कहता है मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती किया। हालेलुया, कितना प्यारा वचन है, बहुत खूबसूरत वचन है। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आप उसको जानते हैं, आप उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये वचन आपको इतने प्यारे लगेंगे कि मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है, और मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा उद्धार है। हालेलुया, कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा उद्धार है, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की क्या करता हूँ, सुध ही रखता हूँ। हालेलुया, ये आपको 119 में मिलेंगे वचन सही था। कितनी सुंदर बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं किया, क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ, क्योंकि मैंने यीशु को पहना है, क्योंकि मैं यीशु के साथ चलती हूँ, मैं उसकी बातों को मानती हूँ। मैं रोज कहती हूँ प्रभु मुझे तो बता आज मुझे क्या करना है, मेरी अगुवाई कर, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आज क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आज तक कल की समस्या नहीं ना भी हो समस्या, हमें अपने सारे दिन को उसको दे देना चाहिए, हर रोज को उसको दे देना चाहिए कि प्रभु आज मुझे संभाल। मैं हर रोज कहती हूँ प्रभु अब तक मुझे संभाला तूने, आज भी मुझे संभाल, मेरे परिवार को संभाल, मेरे चर्च वालों को संभाल, मेरे लोगों को संभाल, मेरे पास्टर्स को संभाल, मेरी कलीसिया जो है सारी उनको संभाल, उनकी रक्षा कर, आज उनको संभाल। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या कहता है फिर, क्या आनंद की बात क्या है कि लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ आता है? क्या आपके मन में भी जब आप यीशु से प्रेम करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं? क्या आप सच में अब यीशु से प्रेम करने लगे हैं, ताकि हमारी समस्या उसकी समस्या बन जाए? हमारा कुछ नहीं है, अपना बोझ उसके ऊपर डाल दो, वो संभालेगा। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में क्या करा, विलंब नहीं फुर्ती की है। हम कई बार सोचते तो हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, आज्ञा जो हमारी 10 आज्ञा है, चोरी न कर, झूठ न बोल, किसी के लिए झूठी गवाही मत दे, ऐसा मत कर। सोचते हम बहुत हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे, लेकिन जब आप उस राह पे चलने शुरू कर देते हो तो गलतियां होती हैं, मानती हूँ मैं गलतियां होती, लेकिन धीरे 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 क्या करता है, उनके अंदर सुधार आता जाता है। जब भी आप वो गलती करते तब परमेश्वर एकदम आपको टोकता है, यीशु आपको टोकता है कि ये देख तूने यहाँ पे गलती की, इसको वापस चल और इसको दोबारा से ठीक कर। प्रभु हमें वो करता है, मार्क करता है वहाँ पे कि तू क्या बोलते इस गलती को सुधार। हालेलुया, तब क्या करता है, मैं लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, धन्यवाद है यीशु। प्रभु जी वापस मैंने हर एक को संभालना मेरे परमेश्वर, हर एक की रक्षा करना मेरे प्रभु, हमारे वचन के पढ़े जाने और समझे जाने और सुन जाने परमेश्वर बरकत दे। धन्यवाद है यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद है यीशु। सारा आदर भी मैं आपको देती मेरे परमेश्वर वापस करें। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, सुबह समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी वापस में, प्रभु जी वापस मैंने मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रभु जी वापस में, अब सच्चे और जिंदा खुदावन है मेरे परमेश्वर वापस में, आप जो बोलते हैं वो करते हैं मेरे परमेश्वर वापस में, प्रभु जी वापस में, सच में आप तारीफ के योग्य परमेश्वर वापस में प्रभु जी। मैं इस समय खासकर दुआ करती हूँ इस महामारी के लिए मेरे परमेश्वर, प्रभु जी वापस है, जब तू वापस में यहाँ तेरा लहू वापस है हमारे घरों के दरवाजों पर है, तो वापस में वो शैतान हम तक आता नहीं मेरे परमेश्वर वापस में, तेरी योजना के तहत वापस में हमारे सारे काम होते परमेश्वर, जैसे तेरी योजना होती है वैसे तू काम करता है परमेश्वर, हम उससे आनंदित होते परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ वापस में, चाहती परमेश्वर मेरे कलीसिया के हर लोग वापस में, मेरे सारे पास्टर्स वापस में, उनके परिवार वापस में, और जितने भी हमारे लोग हैं वापस में, नोन टू जो भी लोग परमेश्वर
इस देश के से वापस से इस बीमारी को निकाल दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे लोगों के बीच में से निकाल दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आस पड़ोस से निकाल दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक वापस से जो भी जानने वाले हैं उनके बीच से वापस से इस बीमारी को निकालिए। इस देश से, इस दिल्ली शहर से वापस से इस बीमारी को बाहर कीजिए परमेश्वर। क्योंकि वापस मनी आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे परमेश्वर वापस से हम चंगाई मांगते हैं इस देश की, इस दिल्ली शहर की वापस में, हर एक कॉलोनीज की वापस में, अपने चर्च की वापस, पास्टर्स की फैमिली के परमेश्वर, सभी को मैं तेरे हाथ में देती परमेश्वर। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में देती परमेश्वर। आज वापस मैंने महीने का पहला इतवार है, पहला दिन है परमेश्वर। प्रभु जी वापस से मैं चाहती प्रभु जी जिस तरह से तूने हमें पिछले महीने संभाला उससे भी ज़्यादा बढ़कर तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी चंगाइयाँ वापस में हम सबको मिले। मैं सारा आदर महिमा आपको देते हुए मांगते इस छोटे से दुआ को यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आमीन।